अच्छा, आज अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पाइथन जांगो वेब फ्रेमवर्क की। जांगो जो है ये हाई सैलरी पेड फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट का, जो कि इस वक्त मार्केट में हाई डिमांडिंग सैलरी की जॉब मिलती है। इस फ्रेमवर्क को बनाते हुए आप एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। जांगो बेसिकली ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है पाइथन प्रोग्रामिंग का, जिसके ज़रिए से आप CRUD एप्लीकेशन, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ORM मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग और इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र इंटरफेस, बेशुमार चीज़ें आप बना सकते हैं। CRM एप्लीकेशन, एनी को फैसिलिटेशन ऐप, ऑनलाइन स्टोर, बेशुमार चीज़ें आप इसके अंदर ऐप बना सकते हैं। जांगो एक बेसिकली हाई लेवल पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। इट encourages रैपिड डेवलपमेंट एंड क्लीन pragmatic डिजाइन। इसके अंदर आप क्लीन कोड लिख सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। आज हम इसके अंदर कंप्लीट कोड भी देखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। डिजाइन टू हेल्प डेवलपर्स टेक एप्लीकेशंस फ्रॉम कंसेप्ट टू कंप्लीशन एज क्विकली एज पॉसिबल। इसके अंदर जो मर्जी एप्लीकेशन आप बना लें, आप LMS बना लें, आप डेवलपमेंट बना लें, आप कुछ भी स्टूडेंट लेआउट बना लें, जो भी आप बनाना चाहते हैं बड़ी इजीली आप इसके अंदर एक CRUD एप्लीकेशन बना सकते हैं। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए हैं, जिसके लिए पाइथन इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन python.org पे जब आप जाएंगे तो सिंपल आपने पाइथन इंस्टॉल करना है। पहला स्टेप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए कि पाइथन का वेरिएबल क्या है, इनपुट क्या है, इफ एल्स कंडीशन क्या है, लूप क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैपिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा कमांड इंटरफेस के बारे में भी होना चाहिए आपको पता कि ये क्या काम करता है, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट जो है वो पाइथन की कमांड्स लगाते हैं। पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, उसमें भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और उसके पास आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना चाहिए। पहला स्टेप पाइथन इंस्टॉल करना है, दूसरा आपके पास पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद पाइथन को कमांड किस तरह लिखनी है ये पता होना चाहिए, और उसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड आपकी मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद पाइथन जो है ये बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस है। इसके लिए CLI का आपको इंस्टॉल कर सकते हैं जांगो के जरिए। ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद जब आप विजुअल स्टूडियो कोड पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले आप पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे अपने डेस्कटॉप मशीन पे या डी ड्राइव में या सी ड्राइव में। जब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप इसमें पाइथन इंस्टॉल करने के बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप एक इंस्टॉल करेंगे जांगो को, पिप इंस्टॉल जांगो। अच्छा, उसके बाद वेरीफाई द इंस्टॉलेशन, आपने इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करना है कि क्या ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। जांगो इंस्टॉलेशन की गाइड अवेलेबल है, आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन आप इसकी गूगल से भी देख सकते हैं कि जांगो कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है। अच्छा, क्रिएटिंग अ जांगो प्रोजेक्ट। स्टेप टू क्रिएटिंग अ जांगो प्रोजेक्ट, नेविगेट टू योर डिजायर्ड डायरेक्टरी। आपने अपनी डायरेक्टरी ओपन करनी है। उसके बाद create a new Django project, navigate into project directory, Django project setup। आपका Django project जो है वो सेटअप हो जाएगा। Configuring the project, प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए open the settings.py फाइल in your project directory। अपडेट the installed apps, installed app में आपने जो पाइथन की ऐप बनाई हुई है ना, वो settings.py में जाकर आपने ऐड करनी है। फिर डेटाबेस का मॉडल बनाना है, उसकी आप जागो की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं और उसको बना सकते हैं बड़ी इजीली। क्रिएटिंग अ जांगो ऐप, ठीक है। उसके बाद आपने जब एक जांगो का प्रोजेक्ट बन गया है, उसके बाद अगला स्टेप है आपका जांगो की ऐप बनानी है आपने। क्रिएट अ न्यू ऐप विद इन योर प्रोजेक्ट। एक आप नई ऐप बनाएंगे जांगो के प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप इसमें मॉडल आ जाता है, व्यूज होते हैं, URL होती है, फॉर्म्स होते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी फाइलें, फॉर्म्स आ सकते हैं। ये सारी फाइलें आपकी ऐप्स में एग्जिस्ट करती हैं और ये ऐप आपने रजिस्टर करनी है settings.py में जाकर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये होगा इंस्टॉल्ड एप्स में settings.py में आप जाएंगे।
वहां पर आपने अपनी ऐप को नाम बताना है, आपकी ऐप का क्या नाम है, और वहां पर इसको सेटिंग्स में रजिस्टर कर देना है। अच्छा, रनिंग द डेवलपमेंट सर्वर, नेविगेट टू योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। आप एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को देखेंगे, आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम क्या है, रन द डेवलपमेंट सर्वर, उसके बाद अपने सर्वर को आप चलाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है जी रनिंग द डेवलपमेंट सर्वर। पाइथन जांगो का जो वेब सर्वर है वो लोकल होस्ट 8000 की पोर्ट पर चलता है, 127.0.0:8000, ठीक है जी, यहाँ से आपका सर्वर चलता है। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग माइग्रेशन। आपने डेटाबेस का जो मॉडल बनाया है उसकी आपने माइग्रेशन करनी है। क्रिएट माइग्रेशन ऑफ योर मॉडल, आपकी डेटाबेस टेबल बन जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने जांगो की माइग्रेशन अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके डेटाबेस की जो टेबल्स हैं ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट सुपर यूजर आपने बनाना है, नेक्स्ट स्टेप है आपका। उसका फायदा आपको ये होता है कि आप डेटाबेस मॉडल के टेबल एंटिटीज वगैरह, जो कॉलम रोज वगैरह डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और उसमें कोई टेबल आपको नहीं चाहिए तो रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो सुपर यूजर एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट स्टेप है फॉलो द प्रॉम्प्ट्स टू सेट अप द सुपर यूजर। उसके बाद आपने एक सुपर यूजर क्रिएट करना है, जांगो एडमिन इंटरफेस के जरिए आप सुपर यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, समरी है जांगो की फीचर्स हैं, मैंने आपको बताया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आप पढ़ सकते हैं इसकी, कि जांगो को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है। तो क्वेश्चन आंसर है तो बताएं। अब हम बात करेंगे जी कोड की। पिप इंस्टॉल जांगो, पहला स्टेप आपने इस विजुअल स्टूडियो कोड पर भी कर सकते हैं इसको इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल जांगो। नेक्स्ट स्टेप है जांगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट। ये आप विंडो की जो होती है ना सीएमडी कमांड एंड इंटरफेस, उस पर भी चला सकते हैं, ठीक है। जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट, सीडी माई प्रोजेक्ट। उसके बाद पैथिन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप कमेंट्स, हम एक कमेंट्स की ऐप बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ये स्टेप कमांड सीएमडी जो विंडो की है, उसके बाद अपना अगला स्टेप अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। उसके बाद इंस्टॉल सेटिंग्स डॉट पाई इंस्टॉल्ड ऐप में ये कमेंट्स की जो है इसको इंस्टॉल कर देना। अगला स्टेप है हमने सेटअप द यूआरएल्स इन, आपकी जो यूआरएल्स है वो माई प्रोजेक्ट यूआरएल्स डॉट पाई बनेगी। उसमें जांगो डॉट कॉन्ट्रिब इंपोर्ट एडमन, जांगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ इंक्लूड, ये मेन यूआरएल है आपकी। पाथ एडमन, एडमन डॉट साइट डॉट यूआरएल, उसके बाद इंक्लूड कमेंट्स डॉट यूआरएल। इस यूआरएल को रजिस्टर कर रहे हैं मेन यूआरएल फाइल में। कमेंट्स यानी कमेंट्स ये ऐप का नाम है आपकी, ठीक है, जिससे आप अपनी प्रोजेक्ट की यूआरएल चला सकते हैं। अगला कोड आपने लिखना है मॉडल्स डॉट पाई, जिसके अंदर आप एक क्लास बनाएंगे पिक्चर की, मॉडल्स डॉट मॉडल, टाइटल आएगा मॉडल्स डॉट चार फीड, मैक्सिमम लेंथ आएगी 100। उसके बाद इमेज आएगा इज इक्वल टू मॉडल डॉट इमेज फील्ड, अपलोड टू पिक्चर्स, ये पिक्चर के फोल्डर में जितनी भी इमेजेस हैं आप अपलोड करेंगे। अच्छा, डेफ का फंक्शन डाला है, स्ट्रिंग सेल्फ, रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट टाइटल। अच्छा, अगला हम एक टेबल बनाएंगे कमेंट्स का, पिक्चर इज इक्वल टू मॉडल डॉट फॉरेन की। अब ये मॉडल जो फॉरेन की हमने ली है, पिक्चर्स डॉट रिलेटेड अंडरस्कोर नेम कमेंट्स ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल डॉट कैस्केड। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो पिक्चर्स है ना, ये हम बेसिकली इसमें से ले रहे हैं, जो पिक्चर हमारे टेबल का नाम है। अच्छा, उस ये हमारे टेबल का नाम को हमने यहाँ पर क्या किया, फॉरेन की ऐसे यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट टेक्स्ट फीड और रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट, ये हमारा मॉडल बन गया जी। ये कोड आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। माइग्रेशन करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन कमेंट्स, पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, ये कोड लगाएंगे विजुअल स्टूडियो की कमांड लाइन इंटरफेस पे। अगला स्टेप है रजिस्टर मॉडल्स इन कमेंट्स एडमन डॉट पाई, एक एडमन डॉट पाई की फाइल बनाएंगे जिसके अंदर फ्रॉम जांगो डॉट कॉन्ट्रिब इंपोर्ट एडमन, फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट पिक्चर कमेंट, एडमन डॉट साइट डॉट रजिस्टर पिक्चर, एडमन डॉट साइट डॉट रजिस्टर कमेंट। यानी कि इस इन दोनों के जो मॉडल हमने बनाए हैं उसको डेटाबेस मॉडल को एडमन में रजिस्टर करेंगे। अगला कोड हम लिखेंगे फॉर्म्स डॉट पाई, इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे कमेंट फॉर्म की, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, क्लास मेटा, मॉडल इज इक्वल टू कमेंट, फील्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये बनाएंगे। अगला स्टेप है व्यूज डॉट पाई का आधा कोड मैंने इस स्लाइड में लिखा, आधा कोड नेक्स्ट स्लाइड पे है, ठीक है जी। इसमें अंदर हमने कुछ फाइल को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जांगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर गेट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट पिक्चर, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट कमेंट फॉर्म, def picture list picture is equal to picture dot object dot all, return render pic comments picture list dot html comments, ठीक है जी। ये हम व्यूज बना रहे हैं।
अगला कोड ये है डेफ पिक्चर डिटेल, पिक्चर इज इक्वल टू गेट ऑब्जेक्ट, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, फॉर्म इज इक्वल टू कमेंट फॉर्म। ठीक है जी, ये हमने कोड लिखा है इसका व्यूज का। एक यूआरएल डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट की। ठीक है जी, फ्रॉम django.urls import path from dot import views। डॉट का मतलब होता है उसी जगह पर। यूआरएल पैटर्न दे रहे हैं, पाथ है views डॉट पिक्चर अंडरस्कोर लिस्ट, नेम पिक्चर अंडरस्कोर लिस्ट, पिक्चर का दे रहे हैं इंटीजर इसका आईडी के जरिए, views डॉट पिक्चर डिटेल अगर ड्यू कर रहे थे पिक्चर अंडरस्कोर डिटेल, ये हम दे रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है जी कमेंट्स बेस डॉट एचटीएमएल। एक कमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर टेम्पलेट का फोल्डर है, टेम्पलेट में कमेंट्स का फोल्डर है, कमेंट्स में बेस डॉट एचटीएमएल की फाइल हमने बनाई है। ठीक है जी, ब्लॉक टाइटल आएगा जांगो कमेंट एंड ब्लॉक, हेड बॉडी क्लोज, h1 में ब्लॉक हेडर आएगा जांगो कमेंट्स, एंड ब्लॉक क्लोज, फिर ब्लॉक कंटेंट। एक बेस डॉट एचटीएमएल की फाइल आपकी बनेगी इस तरह से। नेक्स्ट फाइल बनेगी पिक्चर अंडरस्कोर लिस्ट एचटीएमएल, एक्सटेंड कमेंट्स बेस्ड एचटीएमएल, ब्लॉक टाइटल आएगा, ब्लॉक कमेंट्स, h2 में पिक्चर आएगा, यूआरएल ऑर्डर लिस्ट में फॉर पिक्चर इन पिक्चर्स, लिस्ट में हम करेंगे href url पिक्चर अंडरस्कोर डिटेल पिक्चर डॉट पीके, पीके कहते हैं प्राइम की। ठीक है जी, ये हम बनाएंगे बेस पिक्चर लिस्ट एचटीएमएल। नेक्स्ट हमारा है जी पिक्चर अंडरस्कोर डिटेल डॉट एचटीएमएल, एक ये पेज बनेगा। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट है, एड अ कमेंट आ जाएंगे सारे। फिर हमें एक सेटिंग्स डॉट पाई में इंपोर्ट ओएसई मीडिया को ऐड करेंगे और इसको रजिस्टर करेंगे बेस डायरेक्टरी में, ताकि जो मीडिया हम अपलोड करें वो पिक्चर के फोल्डर में जाकर स्टोर हो जाए। अच्छा जी, माई प्रोजेक्ट की यूआरएल है, उसके अंदर हमने ऐड कराना इफ सेटिंग्स डॉट, ये पहले भी मैंने दिखाई थी आपको, सेटिंग्स डॉट डिबग यूआरएल पैटर्न प्लस स्टैटिक, सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट। ये चीज हमने एंड पे यूआरएल में ऐड करानी है, ये वाली लाइन। रन द सर्वर पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, तो इस तरह से आपके सर्वर चल पड़ेगा। तो हिट द बेल आइकन, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।